ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम जो है, इसको अमल पुराण कहा जाता है ना। कौन सा पुराण है ये? अमल पुराण है ये। अमल पुराण मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई मिक्सिंग नहीं है। श्रीमद् भागवतम जो नॉलेज देता है वो कैसा नॉलेज होता है? बिल्कुल प्योर, वेरी प्योर, विदाउट एनी मिक्सिंग। और श्रीमद् भागवतम जो है वो हमारा जो गोल है उसको प्रशस्त करता है। जीवन का क्या गोल होना चाहिए उसको प्रशस्त करता है कौन? श्रीमद् भागवतम ना। श्रीमद् भागवतम के ग्लोरिफिकेशन में बताया जाता है क्या? आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तदधाम वृंदावनम रम्या चतुपशाना ब्रजवधू वर्गना कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमार्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतिदं तत्रादरो नापरा। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो एक प्रमाण है। और हमारा जो भक्ति का गोल है वो क्या है? उस भगवान कृष्ण की पूजा करना जो कौन है? ब्रजेश तनय है ना। जो जो ब्रज में वास करते हैं। कौन से कृष्ण? जो ब्रज में रहते हैं, ऐसे कृष्ण की वर्शिप करना है ना। और ब्रज में वृंदावन में रहते हैं है ना। और उनकी किस तरीके से वर्शिप करनी चाहिए? जैसे ब्रज वधुओं ने उनकी वर्शिप की ना। राग मार्ग, राग मार्ग वाली भक्ति ये देने के लिए जो है श्री चैतन्य महाप्रभु आए। और अच्छा, तो राग मार्ग वाली भक्ति को कैसे प्रमाणित किया गया कि ये जो है श्रेष्ठ भक्ति है? तो बताया गया क्या? श्रीमद् भागवतम अमलम पुराण प्रमाणम। तो ये श्रीमद् भागवत है वो इसको प्रमाणित करता है। श्रीमद् भागवतम किसको प्रमाणित करता है? कि जो गोपियों के द्वारा भगवान कृष्ण की जो वर्शिप की गई है, दैट इज द टॉप मोस्ट। तो ये जो टॉप मोस्ट नॉलेज है वो कहाँ दिया हुआ है? वो इस श्रीमद् भागवतम रूपी ग्रंथ में छुपा हुआ है। श्रीमद् भागवतम में अलग अलग पास टाइम्स हैं। और अलग अलग पास टाइम्स के अंदर में ना हमारे अलग अलग बीमारियों का इलाज छुपा हुआ है। हर हर व्यक्ति जो है वो अलग अलग बीमारियों से ग्रसित है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो हर बीमारी का इलाज जो है वो कहाँ है? तो श्रीमद् भागवतम में छुपा हुआ है। हर एक पास टाइम जो है एक कुछ यूनिक ना उसके अंदर टीचिंग्स हैं। तो अभी जो है हम लोग थर्ड कैंटो की ओर आ गए। जो पहले दो कैंटो हैं वो भगवान के चरण कमल को रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों को याद है? याद है? और थर्ड फोर्थ कैंटो फिर क्या होता है? कोई बताएंगे? चरण कमल फिर दोनों। हाँ, थाइस, वेरी नाइस। तो जो थाइस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? थर्ड और फोर्थ कैंटो है ना। तो अभी जो है वो थाई वाले हिस्से में है ना, थर्ड कैंटो। तो थर्ड कैंटो में भी हमने 5 चैप्टर जो है वो पढ़ लिया है। और अब जो है छठे चैप्टर की ओर हम लोग आ गए हैं। और जो ये छठा चैप्टर है ये थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है ये, है ना? और इसका नाम है विश्व रूप की सृष्टि। तो विश्व रूप का इसमें वर्णन आएगा। तो क्रिएशन वाला थोड़ा सा टॉपिक है ये। तो थोड़ा सा ये टेक्निकल होगा है। तो इसको सुनना पड़ेगा कैसे? थोड़ा पेशेंस रख के सुनना पड़ेगा आप लोग को।
है ना। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, क्या, ये सिद्धांत है, और सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर आलस, है ना। सिद्धांत बोलने में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। क्या, क्योंकि इससे क्या होता है, यह ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। इससे क्या होता है कि भगवान कृष्ण के ऊपर में जो हमारा मन है ना, वो सुदृढ़, फिक्स हो जाता है, अगर हम लोग फिलॉसफी को अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो, है ना। तो फिलॉसफी को कैसे सुनना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से पेशेंटली, है ना, सुनेंगे आप लोग, ठीक है। तो अगर सुनेंगे ध्यान से तो जरूर हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण जो है वो बढ़ेगा। जैसे चूहे को पकड़ना होता है तो क्या किया जाता है, ट्रैप लगाया जाता है, मशीन लगाया जाता है ना, में चीज रख देते हैं, तो रात को आके चूहा रोटी खाता है या जो भी रखते हैं वो खा के खाने आता है तो फंस जाता है। तो वैसे ही अगर हम सबके हृदय में अगर श्रीमद् भागवतम वास करेगा ना, तो फिर क्या होगा, भगवान कृष्ण आएंगे, और भगवान कृष्ण हमारे हृदय में कैप्चर्ड, सबके हृदय में कैप्चर्ड हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण को अगर कैप्चर करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, श्रीमद् भागवतम को अपने हृदय में, श्रीमद् भागवतम को अपनी जीवन शैली में लाना पड़ेगा। दो तरह के भागवत होते हैं, ग्रंथ भागवत, दूसरा भक्त भागवत। तो भक्त भागवत जैसा आचरण प्रस्तुत करेंगे तो फिर क्या होगा, जो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, साधु हृदय ग्रस्त, भगवान जो है वो साधु के हृदय में क्या हो जाते हैं, ग्रस्त मतलब बंध जाते हैं। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हो जाता। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये हम श्रीमद् भागवतम से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये विराट रूप की सृष्टि वाला जो चैप्टर है, तो आज हम लोग इसमें आ गए हैं और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज, है ना। जो ये छठा चैप्टर है वो क्या डिस्क्राइब करता है, सो हाउ परमात्मा इंटर्स द यूनिवर्सल फॉर्म, है ना। तो भगवान परमात्मा के रूप में कैसे इंटर करते हैं, और यूनिवर्सल फॉर्म जो है कैसे बनता है अपने अलग अलग एलिमेंट्स, अपने अलग अलग तत्वों के साथ। तो इसके ऊपर में जनरली इस चैप्टर में चर्चा होगी। तो यूनिवर्सल फॉर्म दिखता कैसा है, हमने देखा भगवान का विराट रूप, भगवत गीता में आप लोगों ने देखा होगा, देखा है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा है ये विराट रूप। तो कुछ कुछ ऐसा लगेगा आपको, ये भगवान का विराट रूप है, देख रहे हैं। यहाँ पे जो वर्णन है एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये भी एक भगवान का विराट रूप है। तो भगवान के विराट रूप में हर चीज विद्यमान है, सारे एलिमेंट, सारे देवी देवता, है ना, सभी तरीके के वायु, अग्नि, हर तरीके के सेंसेस, है ना, हर चीज जो है वो भगवान के शरीर में विद्यमान है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विराट रूप, ये भगवान का विराट रूप है। ठीक है, तो चलिए हम लोग विराट रूप में चलते हैं। तो इस चैप्टर में टोटल 40 श्लोक हैं, 40 श्लोकों पे चर्चा होगा, जो मेनली जो है वो 4 पार्ट्स में विभाजित है। मेनली इसमें 4 मुख्य मुख्य चीजों पे चर्चा होगा। सबसे पहला क्या है कि भगवान का जो जायगेंटिक यूनिवर्सल फॉर्म है ये कैसे डेवलप होता है, सबसे पहले ये चर्चा होगा पहले 10 श्लोक में। भगवान का जो ये यूनिवर्सल फॉर्म है ये कैसे बना, विश्व रूप कैसे डेवलप होता है। फिर उसके बाद क्या है कि अलग अलग जो डेमी गॉड्स है ना, वो इन यूनिवर्सल फॉर्म में कैसे कैसे विराजमान रहते हैं ना, अलग अलग जो देवी देवता हैं, डेमी गॉड्स, वो कैसे विराजमान है इस यूनिवर्सल फॉर्म में। देन तीसरा क्या है कि अलग अलग प्लैनेट्स, अलग अलग जीव और वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, तो इनकी उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में फिर चर्चा होगा। तो पहले 10 श्लोक में जो है वो डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सल फॉर्म, उसके बाद 11 से लेकर के 26 श्लोक, अगले 16 श्लोक में
फिर क्या चर्चा होगा कि भगवान जो अलग अलग देवी देवता जो है वो कैसे वास करते हैं। देन उसके बाद जो है 27 से लेके 33 नंबर श्लोक तक ये चर्चा होगा कि अलग अलग जीवात्माएं, अलग अलग वर्ण वो कैसे क्रिएट होता है। देन आखिरी जो है, आखिरी में फिर चर्चा होगा, जब सारा ये तामझाम बता दिया जाएगा तो कंक्लूजन दिया जाएगा क्या, हाईएस्ट परफेक्शन जो है वो व्यक्ति को कैसे प्राप्त होता है। जब सारा क्रिएशन सृष्टि वृष्टि समझा देंगे तो मैत्री मुनि बताएंगे कि हाईएस्ट परफेक्शन जो है वो कैसे प्राप्त होगा। तो अभी बता दूं कि लास्ट में बताऊं हाईएस्ट परफेक्शन? बता दूं? चलिए ध्यान देता हूं, लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट परफेक्शन कैसे प्राप्त होता है तो वो जानेंगे हम लोग। ओके, तो पहले पहले 10 श्लोकों को समझते हैं, देन हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैत्री मुनि ने कहा, इस तरह भगवान ने महत तत्व जैसी अपनी शक्तियों के संयोग न होने के कारण विश्व के प्रगतिशील सृजनात्मक कार्यकलापों के निलंब के विषय में सुना। तो मैत्री मुनि ने अब आगे चर्चा को आगे बढ़ा दिया है ना। तो पहले 10 श्लोक को हम पढ़ेंगे, इसको फिर हम एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो कोई पढ़ना चाहते हैं आप लोगों में से? आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। हाँ माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तब परम शक्तिशाली श्री भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति देवी काली सहित 23 तत्वों के भीतर प्रवेश किया, क्योंकि वे ही विभिन्न प्रकार के तत्वों को सम्मिलित करती हैं। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी। हाँ नहीं, मैं पहले एक्सप्लेन करता चलता हूँ, फिर आप पढ़ते चलिए, ठीक है। ठीक। पहले श्लोक में से भगवान क्या बता रहे हैं कि जो जो तत्व है ना, महत तत्व, महत तत्व जानते हैं क्या होता है आप लोग? देखिए दो चीजें हैं, एक है प्रधान, दूसरा है महत तत्व। जब मटेरियल वर्ल्ड जो है वो अनमैन्युफेस्टेड फॉर्म में रहता है उसको कहते हैं प्रधान। प्रधान मतलब क्या, बिल्कुल सीड फॉर्म में। अभी जैसे सीड होता है ना, बीज देखा आपने, उसमें कोई हलचल नहीं होता है। जैसे गेहूं ले लिया, उसमें कोई हलचल है? कुछ नहीं है, वो बिल्कुल पैक्ड, बंद, उसको कहते हैं प्रधान, है ना। और भगवान जब उस पर दृष्टिपात करते हैं ना तो वो महत तत्व में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर सीड को थोड़ा पानी मिल जाए या थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो फिर क्या होता है, वो स्प्राउट होना स्टार्ट होता है, मतलब फटेगा, हल्का हल्का उसमें लाइफ के सिम्टम्स दिखने लगते हैं ना। तो भगवान जैसे ही अपनी एनर्जी है ना प्रधान तत्व में डालते हैं तो फिर क्या होता है, जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर एजिटेशन होना स्टार्ट होता है, तो वो महत तत्व में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? ओके। तो इस कारण से विश्व के प्रगतिशील सृजनात्मक कार्यकलापों के निलंबन के विषय में सुनो। तो हाँ, महत तत्व के बारे में। अब महत तत्व मीन्स एजिटेशन उसमें हो चुका है, यानी स्प्राउट हो चुका है ना। तो अब जब स्प्राउट हो चुका है तो वो बता रहे हैं कि कैसे स्प्राउट हुआ। तो भगवान ने क्या किया, जो शक्ति है अपनी बहिरंगा शक्ति, जिसमें देवी काली सहित 13 तत्व में भगवान, सॉरी 23 तत्वों में भगवान ने क्या किया, एंट्री कर दिया है ना। तो बता रहे कि वो कौन कौन सा 23 तत्व है। तो ना, भौतिक शक्ति, महत, मिथ्या अहंकार यानी फॉल्स ईगो, ध्वनि यानी साउंड, स्पर्श यानी टच, रूप फॉर्म, स्वाद गंध, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो ये जो है ना, यहां से ध्वनि से लेकर के गंध तक, इसको तन मात्राएं भी कहते हैं। 1 2 3 4 5 तन मात्राएं हैं। और इसके जो एलिमेंट्स है ना वो ये हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश।
ये क्या है, ये इसके एलिमेंट्स हैं, है ना। यानी आकाश, आकाश जो है उसमें क्या रहता है, ध्वनि, साउंड। वायु, अब वायु में क्या आ जाता है कि साउंड तो है लेकिन उसमें स्पर्श भी आ जाता है ना। आप देखो हवा जब आता है तो फील होता है ना, हवा चली, बाल बिखर गए, उड़ गया। जब मैं अपने घर में रहता था ना, तो हमारा घर शेड वाला है ऊपर से, तो आंधी आता था तो ऊपर का शेड ही उड़ के चला जाता था, फिर सुबह सुबह उसको ढूंढ के लाते थे ऊपर लगाते थे। तो उसमें क्या टच वाला सेंस जो है वो उड़ा देता है। देन उसके बाद क्या है, अग्नि, अग्नि का फॉर्म होता है, अग्नि में फॉर्म, टच के साथ फिर फॉर्म आ जाता है। देन जल, जल में स्वाद होता है ना, भगवान कहते हैं ना रसो हम अपसु कौन्तेय, तो जल में स्वाद होता है। देन पृथ्वी, पृथ्वी में फिर क्या आ जाता है, गंध, मिट्टी की खुशबू, सुना है आप लोगों ने, मिट्टी की खुशबू होती है। तो मिट्टी की खुशबू देखो यही है, तो गंध होता है। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं। अब इन 5 एलिमेंट्स के लिए ये 5 सेंसेस है। ये जो है, ये क्या क्या है, त्वचा, जीव, नाक, कान, आंख, पांचों सेंसेस। ये पांचों सेंसेस से हम क्या करते हैं, इन पांचों एलिमेंट्स को टच करते हैं और ये पांचों चीजों को महसूस करते हैं, यानी साउंड, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध, इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा समझने में? किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं देख लूंगा। ओके। देन उसके बाद ये 5 जो है ये कर्म इंद्रियां हैं। हाथ, पांव, गुदा, लिंग, और ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5, वाणी। ठीक है, उसके बाद अंत में क्या बच गया, मन। ये ये फ्री गिफ्ट है, इतने के साथ माइंड फ्री, ठीक है ना। सबसे ट्रबुलेंट सामान ये अंतिम में जोड़ दिया गया है। और यही फिर क्या करता है, इन सारे कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया, इन दोनों को चलाता है। कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया जो है ये मन के आधार पर ही चलता है। इसका जो मैकेनिज्म है वो कहाँ से कंट्रोल होता है, माइंड से। आप देखो कई लोग यहाँ पे हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे नहीं होंगे। मन यहाँ पे अगर नहीं है आपका, तो भले आपका शरीर यहाँ पे है, आपने वीडियो भी ऑन करके रखा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे नहीं होंगे अगर मन यहाँ नहीं है तो। सेंसेस हमारे यहाँ है लेकिन फिर भी हम यहाँ नहीं होंगे। ये कैसे होता है, ये ऐसे मन के कारण। तो भगवान बता रहे कि इन 23 एलिमेंट्स में फिर भगवान ने शक्ति प्रवेश कराया। आगे चलते हैं, अगला पढ़िए माता जी। प्रभु जी श्लोक नंबर 3 पढ़ना है। 3 हाँ। ठीक है, हरे कृष्ण। इस तरह जब श्री भगवान अपनी शक्ति से तत्वों के भीतर प्रविष्ट हो गए तो सारे जीव जीवंत होकर विभिन्न कार्यों में उसी तरह लग गए जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जागकर अपने कार्य में लग जाता है। हाँ थैंक यू। तो रश्मि माता जी पूछ रही ज्ञान इंद्रिय क्या है, तो ज्ञान इंद्रिय वही है हमारी ना, आंख, कान, मुंह, नाक, त्वचा, जिससे ज्ञान होता है हमको, मतलब कुछ सेंस हम कर पाते हैं, ज्ञान। और कर्म, कर्म इंद्रिय क्या है, जिससे हम कोई काम करते हैं, जैसे हाथ, पैर, मुंह, जेनिटल्स, इससे हम कुछ वर्क करते हैं, तो इसलिए उसको कर्म इंद्रियां कहते हैं ना। तो अब क्या बता रहे हैं, अब क्या होगा कि ऑल द जीवा गेट अवेकेंड ना, सारे जीव जो हैं जाग जाते हैं। इस तरह भगवान अपनी शक्ति से तत्वों के भीतर प्रवेश हो गए और सारे जीव प्रबद्ध होकर विभिन्न कार्यों में उसी तरह लग गए जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जागकर अपने कार्य में लग जाता है ना। तभी क्या हो गया, स्प्राउट जो है वो बिल्कुल खिल गया, पौधा निकल गया, यानी निद्रा से जीवात्मा जाग गया है, और जीव जो है फिर अपने जो कलाकारी है उसमें लग जाता है क्रियाकलापों में। तो जीव जो है अब जाग गया है, सावधान हो जाइए, और सारे एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन हो चुका है ना। तो अब क्रिएशन यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट चौथा नंबर, जब परम पुरुष की इच्छा से 23 प्रमुख तत्वों को सक्रिय बना दिया गया
तो श्री भगवान का विराट विश्व रूप शरीर प्रकट हुआ। हाँ, तो अभी क्या हो गया, जैसे ही 23 एलिमेंट्स जो भी हमने चर्चा किया ये हो गया, तो उसके बाद फिर क्या हो गया, भगवान का विराट रूप जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया। देखिए 23 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप लोग इसको याद रखिएगा, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग, है ना। क्या क्या है ये सब, ऐसे मिथ्या अहंकार ना, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 15 तो यही हो गया, है ना। तन्मात्राएं, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, और उसके अलावा फिर क्या हो गया, ये मिथ्या अहंकार, मन, वाणी, और ये भौतिक शक्ति यानी गुडनेस, इग्नोरेंस, फॉल्स ईगो, ये सब है ना। तो ये जो है क्या हो गया, जागृत हो गया है ना, और भगवान का जो विराट रूप है वो अपने एग्जिस्टेंस में आ गया है। विराट रूप और विश्व रूप जिसकी निर्विशेषवादी बहुत बड़ाई करते हैं, वह भगवान का नित्य रूप नहीं है। निर्विशेषवादी मतलब जो भगवान मतलब मानते नहीं है, भगवान के रूप को नहीं मानते हैं। निर्विशेष, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे ने, प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को क्या किया, उद्धार किया है। तो निर्विशेषवादी लोग जो है वो भगवान के रूप को नहीं मानते, बोलते कि प्रकृति ही सब कुछ है ना। जैसे आप देखो कई लोग बोलते कि यज्ञ करो, केवल यज्ञ ही सब कुछ है, पूजा वूजा करने की जरूरत नहीं है, भगवान के विग्रह को मानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यज्ञ करो, प्रकृति सब कुछ है, प्रकृति सब देती है, प्रकृति भगवान है। तो इसको निर्विशेषवादी कह रहे हैं ना, तो इसको नित्य रूप नहीं मानते। और यह भगवान का परम इच्छा द्वारा भौतिक सृष्टि के अवयव के बाद प्रकट किया जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह विराट रूप, विश्व रूप निर्विशेषवादियों को यह विश्वास दिलाने के लिए ही दिखलाया था कि वह भी आदि भगवान है। कृष्ण ने विराट रूप प्रकट किया था, ऐसा नहीं है कि विराट रूप द्वारा कृष्ण प्रकट हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण ने विराट रूप को प्रकट किया था, विराट रूप से कृष्ण नहीं आए थे, है ना। इसलिए विराट रूप भगवान द्वारा वैकुंठ में प्रकट किया गया नित्य रूप नहीं है। ये जो है ये वैकुंठ में मतलब ये भगवान का भौतिक रूप है, आध्यात्मिक नहीं है, अवतार में काउंट नहीं होता है। ये जो विश्व रूप है ना वो भगवान के अवतार में काउंट नहीं होता है, ये भगवान का क्या है, भौतिक रूप है ना। इसीलिए भगवान को कंप्लीट बताया जाता है। भगवान क्यों कंप्लीट है, क्योंकि भगवान का सिर्फ स्पिरिचुअल फॉर्म नहीं है, मटेरियल फॉर्म भी है, हर चीज है भगवान का, स्पिरिचुअल के साथ मटेरियल। तो भगवान कहीं से भी इनकम्प्लीट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या बताया गया है, नव जिज्ञासुओं के लिए मंदिर का अर्चा विग्रह भगवान का ऐसा ही प्राकट्य है, किंतु भगवान का विराट तथा अर्चा रूप भौतिक होने पर भी उनके नित्य रूप से अभिन्न है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि भगवान का विराट रूप और अर्चा जो रूप है वो भौतिक होने पर भी, ऑल्दो ये भौतिक है लेकिन फिर भी वो भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। जो अर्चा विग्रह है वो भगवान का, वो क्या है, वो साक्षात भगवान ही है। क्यों, क्योंकि उसको प्रमाणिक गुरुओं के द्वारा क्या गया है, प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। जैसे आपके पास 500 का नोट है तो उसको क्या किया गया है, प्रमाणिक गवर्नमेंट ने, गवर्नर ने उस पर कुछ लिखते हैं। किसी के पास है क्या लिखते हैं पता है, 500 के नोट पे क्या लिखा रहता है, एक प्रॉमिसिंग वर्ड लिखा रहता है, किसको पता है, आरएल गुप्ता प्रो को पता होगा, अनम्यूट कीजिए। हाँ, आई प्रॉमिस टू पे, इस तरह से कुछ है, आई प्रॉमिस टू पे 500 रुपीज द बियरर, है ना। तो कोई प्रॉमिस कर लिया तो हम मान लेंगे क्या, मैं आपको प्रॉमिस कर दिया, कोई मान लेंगे, कोई नहीं मानेंगे, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा है ना वो प्रॉमिस्ड है, तो दैट्स वाई उसकी वैलिडिटी है। उसी तरीके से आचार्यों के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए विग्रह हैं, इसीलिए ये क्या है, आध्यात्मिक है।
ठीक है, तो अब चलते हैं आगे 5th नंबर श्लोक में। जो ही श्री भगवान ने अपने स्वांश रूप में विश्व के सारे तत्वों में प्रवेश किया, त्यों ही वे विराट रूप में रूपांतरित हो, जिसमें सारे ग्रह मंडल और समस्त चर तथा अचर सृष्टियां टिकी हुई। हाँ, तो अब इसमें क्या बता रहे हैं, जो ही भगवान ने अपने स्वांश रूप में विश्व के सारे तत्वों को प्रकट किया, त्यों ही वे विराट रूप में रूपांतर हो गए, जिनमें सारे लोक और समस्त जड़ तथा चेतन सृष्टियां टिकी हुई है। तो सारे जड़ और चेतन सृष्टि जो है वो भगवान पे ही क्या है, टिकी हुई है ना। ब्रह्मा जी भी ग्लोरिफिकेशन करते हैं भगवान को, तो कहते हैं कि ये जो सारी सृष्टि है भगवान, ये आपके ऊपर ही क्या है, टिकी हुई है। ओके, नेक्स्ट 6ठा नंबर श्लोक में। विराट पुरुष जो हिरण्य कहलाते हैं, ब्रह्मांड के जल में 1000 देवी वर्षों तक रहे और सारे जीव उनके साथ शयन करते रहे। तो जब अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में रहते हैं तो फिर क्या होता है, जीवात्मा भी जो है वो विराट रूप के साथ शयन कर रहा होता है ना। यानी जब डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जब पानी भर जाता है भौतिक संसार में, तो क्या होता है, जीवात्माएं जो हैं वो भी स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं ना। तो अभी ये स्लीपिंग मोड में है भगवान, 1000 साल तक स्लीप मोड में, ऐसा बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। विराट रूप में महत तत्व की समर्थ शक्ति ने स्वतः अपने को जीवों की चेतना, जीवन की क्रियाशीलता तथा आत्म पहचान के रूप में विभाजित कर लिया, जो 1, 10 तथा 3 में क्रमशः उप विभाजित हो गए हैं। हाँ, इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। चेतना जीव या आत्मा का चिन्ह है। आत्मा का अस्तित्व चेतना के रूप में व्यक्त होता है, जो ज्ञान शक्ति कहलाता है। समग्र चेतना विराट रूप की होती है और वही चेतना पृथक पृथक व्यक्तियों में प्रकट होती है। चेतना का कार्य प्राण वायु के माध्यम से संपन्न किया जाता है, जो 10 प्रकार की होती है। ये प्राण वायु, प्राण, अपान, उदान, व्यान तथा समान कहलाते हैं। और नाग, कूर्म, किंकर, देवदत्त तथा धनंजय के रूप में अलग अलग गुणों वाली भी हैं। आत्मा की चेतना बस एक भौतिक, तो है ना, तो ये जो 10 प्रकार का प्राण होता है, तो इसका उदय होता है, ठीक है। तो इसको एक डिवोटी ने बहुत अच्छा ये बनाया था चार्ट, ऐसा शायद मैंने भी पहले भी दिखाया आप लोग को ना ये चार्ट। मैं दिखाता हूँ आपको, इससे आप लोग को ना इजिली थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये दिख रहा है आप लोगों को? यस जी। हाँ, तो जो है ना, ये 10 प्रकार के एयर जो हैं वो निकलते हैं। तो सबसे पहला क्या है, प्राण। तो ये कैसे होता है, तो ये नाक से, नोज इन ब्रीदिंग, है ना। तो जो भगवान का विराट रूप है उसमें जैसे 10 प्रकार के वायु हैं जो ट्रेवल कर रहा है। तो सबसे पहला क्या है, प्राण, पासिंग थ्रू द नोज इन ब्रीदिंग। दूसरा क्या है, अपान। अपान फिर क्या होता है, passes through the rectum as evacuates bodily air। अपान जो शरीर से मल रूप में निकलता है, जो गंदा वायु निकलता है, वो क्या कहलाता है, अपान। जो हमारे नाक से निकल रहा है, नाक से निकालिए, ये कौन सा है, ये प्राण है। और पीछे से जो निकल रहा है वो अपान। उसके बाद समान। समान क्या है, adjust the food stuff within the stomach and which sometimes sound as bleaching। कभी कभी पेट में गुड़गुड़ जैसा साउंड होता है आप लोगों के? हाँ जी, होता है। तो स्टमक में भी जो एयर रहता है तो उसको समान कहते हैं।
उसके बाद है उदान, passes through the throat and stoppage of which constitute suffocation, तो इसको उदान कहते हैं। थ्रोट के पास से जो एयर निकलता है उसको उदान कहते हैं। देन उसके बाद क्या है, व्यान, सर्कुलेट थ्रू द एंटायर बॉडी, जो हमारे पूरे शरीर में ये घूमता है। देन नागा, फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ आईज एंड माउथ, जैसे मुंह खुलता है तो एक एयर निकलता है मुंह खुलते ही, तो ये कौन सा एयर होता है, ये नागा। देन कर्क, इंक्रीज एपेटाइट, देखो एपेटाइट को बढ़ाने वाला भी एयर होता है। किसी को है जो भूख नहीं लगता है, यानी उनके में ये वाला एयर कम है, जिनको लगता है मतलब ज्यादा है ना, तो ये एयर है। उसके बाद क्या, कूर्मा, हेल्प्स कॉन्ट्रैक्शन। देन उसके बाद क्या है, देवदत्त, हेल्प रिलैक्सेशन बाय ओपनिंग द माउथ वाइड, ये लिंग है ना, कभी कभी होता है ना, हाँ ऐसे ये लिंग करते हैं, उबासियां लेते हैं, उबासी। तो ये देवदत्त एयर है जो रिलैक्स करता है व्यक्ति को। देन धनंजया, हेल्प्स सस्टेनेंस, ये सस्टेनेंस में व्यक्ति को हेल्प करता है। तो ये 10 तरीके के एयर हैं। लिखिए मत, मैं भेज दूंगा आप लोग को, टेंशन मत लीजिए, ये पीडीएफ भेज दूंगा। ओके, तो अभी तक जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे थे, पहले 10 श्लोकों में मेनली हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जो भगवान का विश्व रूप है वो डेवलप हो रहा है। तो हमने कैसे देखा, प्रधान से महत्व तत्व बना, महत्व तत्व से अलग अलग 23 एलिमेंट जो भगवान ने उन पर दृष्टिपात किया, तो अलग अलग जो 23 एलिमेंट्स है उसमें एजिटेशन हुआ, और उसके बाद जो है भगवान का विश्व रूप जो है वो एग्जिस्टेंस में आया ना। और भगवान के विश्व रूप में अलग अलग 10 प्रकार के एयर जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा है। तो चलिए आगे पढ़िए 8वां नंबर श्लोक। कोई और पढ़ेंगे, और भक्ति पढ़ सकते हैं, और कोई पढ़ना चाहते हैं? हाँ पढ़िए, ब्रह्मेश्वर प्रभु। भगवान का विश्व रूप प्रथम अवतार तथा परमात्मा का श्वांश होता है। वे असंख्य जीवों के आत्मा हैं और उनमें समुचित सृष्टि भूतग्राम टिकी रहती है, जो इस तरह फलती फूलती है। परफेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं नेक्स्ट वाला पढ़ सकते, नेक्स्ट श्लोक पढ़िए। परम, ये दूसरा आ गया शायद, हाँ 9th नंबर पढ़िए। विश्व रूप 3, 10 तथा 1 के द्वारा इस अर्थ में प्रस्तुत होता है कि वे भगवान शरीर तथा मन और इंद्रियां हैं। वे ही 10 प्रकार की जीवन शक्ति द्वारा समस्त गतियों की गत्यात्मक शक्ति हैं, और वे ही एक हृदय है जहाँ जीवन शक्ति सृजित होती है। तो यहाँ क्या है, ये है 3, 10 और 1, इसका अर्थ बता रहे हैं। पहले तो 1 का अर्थ क्या है, जीव शक्ति ना, 1 का अर्थ है जीव शक्ति, जीव के अंदर की जीव शक्ति जो हृदय में वास करती है। देन 10 का मतलब क्या है, प्राण शक्ति, जो 10 प्रकार का प्राण शक्ति हमने देखा वो है। और 3 का अर्थ क्या है, आत्मशक्ति है ना, यही है ना, 3 का अर्थ है आत्मशक्ति। तो ये इक्वेशन है। देन 10th नंबर, परम प्रभु इस विराट जगत की रचना का कार्यभार संभालने वाले समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। इस तरह देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उन्होंने मन में विचार किया और तब उनको समझाने के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया। भगवान ने इस तरीके से अपना मतलब भगवान का विराट रूप जो है एग्जिस्टेंस में
आ गया। तो अब हम आगे चलते हैं। मैत्रेय ने कहा, हम्म अब तुम मुझसे यह सुनो कि परमेश्वर ने अपना विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह से अपने को देवताओं के विविध रूपों में विलग किया। हाँ, तो अब विराट रूप प्रकट करने के बाद तो भगवान कैसे अपने आप को ना डिफरेंट जो डेमीगॉड्स हैं, देवता हैं, उनके रूप में अलग अलग कर रहे हैं। विराट रूप से अब अलग अलग देवी देवता प्रकट हो रहे हैं। क्यों? देवी देवता क्या करेंगे? जो सारे जीवात्माएं हैं उनको चलाएंगे, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स चलाएंगे। कोई फायर डिपार्टमेंट देखेगा, कोई रेन डिपार्टमेंट देखेगा ना, कोई पुलिस डिपार्टमेंट देखेगा ना, अलग अलग लोगों का अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। डिपार्टमेंट हेड HODs बनाए जाएंगे अब ना। तो देखिए कैसे बना रहे हैं। अपने मुख से अग्नि तथा ऊष्मा विलग हो गई और भौतिक कार्य संभालने वाले सारे निदेशक अपने अपने पदों के अनुसार इस में प्रविष्ट हो गए। जीव उसी शक्ति से शब्दों के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करता है। तो है ना, जो अग्नि है उसकी पोजीशन क्या है ना, अलग अलग जीवात्माओं की अपनी अपनी पोजीशन है ना। इसको देखिए कैसे है, समझते हैं इसको। तो अब विराट रूप के मुंह में कौन सी डेमिगॉड की पोजीशन है? वो है अग्नि। भगवान के मुख में अग्नि की पोजीशन है ना। और जीवात्मा जो है, जो शब्दों को व्यक्त करता है ना, जीव उसी शक्ति से शब्दों के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करता है ना। तो भगवान के जो मुख है उसमें जो अग्नि, जो शक्ति है, उसके क्या होता है, व्यक्ति को बोलने की शक्ति, जो हमें बोलने की शक्ति है वो वहीं से आती है। तो अग्नि कहाँ पे है? भगवान के मुंह में, विराट रूप के मुंह में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। भगवान ने बहुत आगे चला गया। तो देवताओं भी अन्य सारे, ये हो गया था। हाँ, भगवान के विराट रूप का मुख वाचा शक्ति का उद्गम है। देखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान का जो मुंह है, विराट रूप का मुख, ये क्या है? वाच शक्ति, बोलने की शक्ति का उद्गम करने वाला। अग्नि तत्व का निर्देशक इसका यांत्रिक अथवा आदिदेव है, यानी रिसाइडिंग डीटी जो मुंह में है वो क्या है? वो अग्निदेव, अग्नि तत्व है वहां पे। ओके, नेक्स्ट 13 नंबर। जब विराट रूप का तालु पृथक प्रकट हुआ तो लोकों में वायु का निदेशक वरुण उसमें प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव को अपनी जीभ से हर वस्तु का स्वाद लेने की सुविधा प्राप्त है। हाँ, तो अब जीव के वर्णन में वर्णन आ रहा है ना। तो जीव में किनकी है? उसके रिसाइडिंग डिटी कौन है? तो वरुण है, जीव के रिसाइडिंग डिटी वहां पे वरुण है। और उसी से फिर क्या हो रहा है? जीवात्माओं को स्वाद लेने की सुविधा मिल रही है ना। तालु जानते हैं ना आप लोग? जीव, हाँ, अंदर जो है तो तालु कहते हैं। तो जीवात्मा के अंदर स्वाद लेने की शक्ति वहां से आती है। तो रिसाइडिंग डिटी कौन है? वरुण है वहां पे। नेक्स्ट। जब भगवान के दो नथुने पृथक प्रकट हुए तो दोनों अश्वनी कुमार उनके भीतर अपने अपने पदों पर प्रवेश कर गए। इसके फलस्वरूप जीव हर वस्तु की गंध सूंघ सकते हैं। हाँ, अभी क्या हो रहा है? जो नथुने हैं दो विराट रूप के, तो उसमें कौन प्रवेश कर गए? अश्विनी कुमार ना। और जीवात्माओं को गंध सूंघने की फैसिलिटी वहां से मिली। देन नेक्स्ट। तत्पश्चात भगवान के विराट रूप की दो आंखें पृथक हो गई। प्रकाश का निदेशक सूर्य
दृष्टि के आंशिक प्रतिनिधित्व के साथ उनमें प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव रूपों को देख सकते हैं। हाँ, तो भगवान की जो दो आंखें विराट रूप जो पृथक हुई, तो वहां पे रिसाइडिंग डिटी कौन है? सूर्य, है ना? सूर्य वहां के रिसाइडिंग डिटी है। और क्या होता है? ये कॉज ऑफ पावर ऑफ विजन, इट गिव्स, जो हमारे अंदर पावर ऑफ विजन है वो कहाँ से आता है? सूर्य से। इसीलिए कहते हैं सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, है ना? ये शुरू से प्रथा रहता है, तो ये बहुत साइंटिफिक भी है। जो मॉर्निंग का जो सन रेज होता है ना, जब वो पानी से टकराता हुआ आंखों में आता है, तो उसको बहुत फायदा करता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सूर्य जो है वो आंखों के डीटी है, रिसाइडिंग डीटी विराट रूप के आंखों में। देन नेक्स्ट, जब विराट रूप से त्वचा पृथक हुई तो वायु का निदेशक देव अनिल आंशिक स्पर्श से प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। हाँ, तो अनिल देव जो है वायु के, तो इनके माध्यम से फिर स्पर्श करने की शक्ति, स्किन है उसमें नॉलेज आया है, स्किन है ना। अब देखो गर्मी सर्दी जो है वो स्किन में टच होता है, तो हमें पता चलता है, नॉलेज मिलता है, तो वो प्रकट हुआ। देन आगे, जब विराट रूप के कान प्रकट हुए तो सभी दिशाओं के नियंत्रक देव श्रवण तत्वों समेत उनमें प्रविष्ट हो गए, जिससे सारे जीव सुनते हैं और ध्वनि का लाभ उठाते हैं। हाँ, तो दिक देवता जो है वो कानों में प्रविष्ट हो गए, है ना। और इससे फिर क्या हुआ? जो ध्वनि को हम सुनते हैं उसकी पावर जनरेट हुई, है ना। तो अभी तक क्या क्या हुआ भूलिएगा मत। तो सबसे पहले क्या हुआ? महत तत्व था, महत तत्व में जब एजिटेशन हुआ तो उससे अलग अलग एलिमेंट्स निकले। देन विराट रूप एग्जिस्टेंस में आया, जो कि 1000 सालों तक पानी में रहा। एंड देन उसके बाद अब क्या हो रहा है कि उनके जो विराट रूप के जो अलग अलग अंग हैं, उसमें अलग अलग जो देवता हैं वो रिसाइड कर रहे हैं, और उसके कारण जीवात्माओं के अंदर शक्ति आ रही है, अलग अलग शक्तियां। ठीक है, नेक्स्ट, जब चमड़ी की पृथक अभिव्यक्ति हुई तो अपने विविध अंशों समेत संपर्क नियंत्रक देव उसमें प्रविष्ट हो गए। इस तरह जीवों को स्पर्श के कारण खुजलाहट तथा प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो अब क्या हो रहा है? जब चमड़ी की पृथक अभिव्यक्ति हुई तो अपने विविध अंशों समेत ना, और संस्पर्श नियंत्रक देव उनमें प्रविष्ट हो गए, है ना। तो अब कौन आ गए? जो डीटीज है सेंसेशंस को कंट्रोल करते हैं ना, सेंसेशंस को कंट्रोल करने वाले जो डीटीज हैं वो आ गए। और इस तरह जीवों में स्पर्श के कारण खुजलाहट तथा प्रसन्नता का अनुभव होता है ना। गुदगुदी लगता है आप लोगों को जब कुछ हल्का सा मुलायम चीज टकराता है, सेंसेशन होता है ना। तो उसके भी देवता हैं। देखो हर चीज के पीछे कोई ना कोई एचओडी छुपा हुआ है, कोई ना कोई कंट्रोलर है। हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े इंडिपेंडेंट जीवात्मा है। देखो एक खुजलाहट तक के लिए पीछे एक एचओडी छुपा हुआ है। हम सोचते हैं कि हम बड़े इंडिपेंडेंट जीवात्मा है। प्रभु जी हमारा देश इंडिपेंडेंट है, हम भी इंडिपेंडेंट है। देखो हमारी स्थिति, देखिए आगे, जब विराट रूप के जननांग पृथक हो गए तो आदि प्राणी प्रजापति अपने आंशिक वीर्य समेत उनमें प्रविष्ट हो गए, और इस तरह जीव यौन आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो प्रजापति जो है इनके रिसाइडिंग डिटीज हैं जेनिटल्स के, और इससे जो है सेक्स प्लेजर जो है उसको एंजॉय करता है व्यक्ति। देन नेक्स्ट, फिर विसर्जन मार्ग पृथक हुआ और मित्र नामक निदेशक
विसर्जन के आंशिक अंगों समेत उसमें प्रविष्ट हो गया। इस तरह जीव अपना मल मूत्र विसर्जित करने में सक्षम है। हाँ, तो जो अब कौन से डीटीज हैं इसमें? मित्र नामक, मित्र नामक। हाँ, तो अब ये यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो इसके कारण से क्या हो रहा है, जो मल मूत्र निकालने की शक्ति है वो मिल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अगर नहीं हो तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है व्यक्ति के लिए ना। तो इसलिए कोई भी डीटीज अगर दुखी हो गया ना हमसे, तो देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। एक भी देवी देवता अगर नाराज हो जाए हमारे शरीर के ऊपर, सोचो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और सबको हम खुश कर नहीं सकते, इसलिए क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीधा जड़ में पानी डालने का, जड़ में पानी डालेंगे, बाकी सब लोग खुश रहेंगे। सबको खुश करने जाएंगे, कोई खुश नहीं होगा। एक भी नुकसान हो गया ना, एक को भी अगर बुरा लग गया, देख लीजिए क्या हो सकता है। मान लीजिए मित्र देवता गुस्सा हो गए, तो फिर क्या होगा, अब आप सोच लीजिए। मान लीजिए अश्विनी कुमार गुस्सा हो गए, तो क्या होगा, ऑक्सीजन मास्क लगा घूमना पड़ेगा। और सूर्य देव गुस्सा हो गए, तो चश्मा लगा घूमना पड़ेगा। कुछ लोग बोल रहे प्रभु जी हमसे तो लग रहा है गुस्सा ही चल रहा है, दिन प्रतिदिन नंबर बढ़ता ही जा रहा है हमारा। चलिए आगे चलते हैं। तत्पश्चात जब विराट रूप के हाथ पृथक हुए तो स्वर्ग लोक का शासक इंद्र उनमें प्रविष्ट हुआ और इस तरह से जीव अपनी जीविका हेतु व्यापार चलाने में समर्थ है। हाँ, तो इंद्र जो है वो जो हाथ है, हाथ के जो डिसाइडिंग डीटीज हो गए वो कौन हो गए, इंद्र हो गए। और इसी कारण से कोई व्यक्ति जो है वो अपनी जीविका को चलाने में समर्थ हो पाता है ना। ओके, नेक्स्ट। तत्पश्चात विराट रूप के पांव पृथक रूप से प्रकट हुए और विष्णु नामक देवता, भगवान नहीं, ने उनमें आंशिक गति के साथ प्रवेश किया। इससे जीव को अपने गंतव्य तक जाने में सहायता मिलती है। तो ये भगवान नहीं है, इसमें क्लियर कर दिया गया है, ये कोई विष्णु नामक देवता है ना। और इससे क्या बेनिफिट होता है ना, तो गंतव्य तक जाने की, डेस्टिनेशन तक जाने की शक्ति मिलती है ना। कोई व्यक्ति ने चलना तो शुरू किया, लेकिन वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा कि नहीं, ये जो है, ये जो विष्णु नामक देवता जी हैं, ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे कि नहीं, इनसे पूछना पड़ेगा, तो इनको खुश रखना पड़ेगा है। चलिए आगे चलते हैं। जब विराट रूप की बुद्धि पृथक रूप से प्रकट हुई तो वेदों के स्वामी ब्रह्मा बुद्धि की आंशिक शक्ति के साथ उसमें प्रविष्ट हुए और इस तरह जीवों द्वारा बुद्धि के ध्येय का अनुभव किया जाता है। यस, तो ब्रह्मा जो है वो इंटेलिजेंस, विराट रूप का जो इंटेलिजेंस है, वहां पे कौन रिसाइड करते हैं, ब्रह्मा। ब्रह्मा का पूरा शरीर ही इंटेलिजेंस से बना हुआ है, जानते हैं आप लोग। जैसे हमारा शरीर जो है वो मिट्टी, अग्नि, जल, वायु का बना हुआ है, ब्रह्मा जी का पूरा शरीर किसका बना हुआ होता है, इंटेलिजेंस का। सोचो हमारे अंदर 1-2 ग्राम इंटेलिजेंस होता है तो हम इतना खुश होते हैं, इतना घमंड में रहते हैं। उनका पूरा शरीर ही जो है वो किसका बना हुआ है, इंटेलिजेंस का। लेकिन में हम प्रार्थनाएं सुनते हैं, क्या सुनते हैं कि हे भगवान, हे भगवान, कि आपकी शक्तियों के कारण मैं इतना विमोहित हो गया हूं कि मैं आपको समझ ही नहीं पाया। वेदों को 3 बार अध्ययन करने के बाद, ध्यान से सुनिए, वेदों को, सारे शास्त्रों को 3 बार अध्ययन करने के बाद भी मैं समझ नहीं पाया कि आप जो हैं वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। सोचो, तो ये ऐसे ब्रह्मा है, वो कौन है, इंटेलिजेंस पे विराजते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट। इसके बाद विराट रूप का हृदय पृथक रूप से प्रकट हुआ और उसमें चंद्र देवता अपनी आंशिक मानसिक क्रिया समेत प्रवेश कर गया।
इस तरह जीव मानसिक चिंतन कर सकता है। हाँ, तो मन के जो देवता है वो कौन है? वो मून, मन, माइंड ना, मन। हाँ, थोड़ा हमारे कोहोस्ट लोग थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। मून। हाँ, मून पे। तो मून जो है वो किसको कंट्रोल करता है? मन। तो अगर हमारा मन अगर विचलित चल रहा है, इसका मतलब क्या है? चंद्र जो है वो ठीक से नहीं काम कर रहा है हमारा, चंद्र जो है गुस्सा उस्सा चल रहा है, मन। ओके, नेक्स्ट। तत्पश्चात विराट रूप का भौतिकतावादी अहंकार पृथक रूप से प्रकट हुआ और इसमें मिथ्या अहंकार के नियंत्रक रुद्र ने अपनी निजी आंशिक क्रियाओं समेत प्रवेश किया, जिससे जीव अपना लक्षित कर्तव्य पूरा करता है। तो जो ऑब्जेक्टिव है, लक्षित कर्तव्य, उसको पूरा करने में कौन सहायता कर रहे हैं? रुद्र, नियंत्रक रुद्र जो है वो गंतव्य, जो हमारा कर्तव्य है उसको पालन करने में। भौतिकवादी स्वरूप का मिथ्या अहंकार शिव जी के अवतार रुद्र देवता द्वारा नियंत्रित होता है। तो शिव जी के अवतार रुद्र, उनके द्वारा ये नियंत्रित होता है। कौन? मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार का अर्थ क्या होता है, जानते हैं आप लोग? कोई बताएंगे मिथ्या अहंकार से क्या समझते हैं? प्रभु जी, ईगो। हाँ, तो अहंकार मतलब क्या होता है? The Mithya Ahankar is I am the body and it is my soul. And body को more प्राधान्य देना than soul. मैं मेरा मैं मेरा। थैंक यू। यस, तो अपने आप को बॉडी मानना, इसी को क्या कहते हैं? मिथ्या अहंकार ना। हम सब मानते हैं अपने आप को शरीर, मानते हो? ये क्या है? ये मिथ्या अहंकार, अपने आप को शरीर मानने की प्रवृत्ति, ये मिथ्या अहंकार। तो इसको कौन कंट्रोलर है? इसके रुद्र देवता जो है उस कंट्रोलर है। रुद्र भगवान के अवतार हैं, जो भौतिक प्रकृति के अंतर्गत तमोगुण के नियंत्रण करते हैं। रुद्र जो है वो क्या करते हैं? भौतिक प्रकृति को नियंत्रण करते हैं। मिथ्या अहंकार की क्रियाएं शरीर तथा मन के लक्ष्य पर आधारित होती है। तो मिथ्या अहंकार की क्रियाएं किस पे चलता है? बॉडी और माइंड, है ना। मिथ्या अहंकार द्वारा नियंत्रित अधिकांश व्यक्ति शिव जी द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब मनुष्य अज्ञान के सूक्ष्म रूप तक पहुंच जाता है तो वह भ्रमवश अपने को परमेश्वर मानने लगता है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज प्रभुपाद लिख रहे हैं। मिथ्या अहंकार इतना सटल है और इतना खतरनाक है, और इसका अंतिम दाव क्या होता है? वो भ्रमवश अपने आप को परमात्मा मानने लगता है ना। ऐसे कई सारे गुरुजी हैं जो अपने आप को भगवान बताते हैं। अपने आप को ही नहीं, अपने उनके फैमिली ट्रेडिशन में जो जो आता है सब भगवान है। मैं भगवान, मेरी वाइफ भगवान, बच्चे भगवान, और आने वाले एक दो सब भगवान। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। ये क्या है? ये सटल मिथ्या अहंकार है। ऑल्दो उन्होंने स्टार्टिंग में ऐसा नहीं किया था, लेकिन जो ये मिथ्या अहंकार है वो व्यक्ति को ऐसे ही धीरे धीरे बताते कि माया का जो आखिरी स्नेह क्या होता है कि वो व्यक्ति को भगवान बना देता है। दैट इज द आखिरी स्नायर ऑफ माया। जब लोग आके आपको दंडवत प्रणाम करेंगे, दंडवत प्रणाम, तो क्या वाला फीलिंग आएगा? ओह, आई एम गुरुजी, आई एम, धीरे धीरे गुरुजी से भगवान को साइड। ये मिथ्या अहंकार कराता है ना। अब देखो, इंडिया में सबसे ज्यादा भगवान मिलते हैं, हर गली चौराहा पे एक भगवान मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट। तत्पश्चात जब विराट रूप से उसकी चेतना पृथक होकर प्रकट हुई तो समग्र शक्ति अर्थात महत्व तत्व अपने चेतन अंश समेत प्रविष्ट हुआ। इस तरह जीव विशिष्ट ज्ञान को अवधारण करने में समर्थ होता है।
तो इस तरीके से जीव जो है वो विशिष्ट ज्ञान को धारण करता है। जो स्पेसिफिक नॉलेज है वो किससे आता है? ये कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस को कौन कंट्रोल करता है? जो डायरेक्ट महत तत्व है, महत तत्व से कंट्रोल होता है। ओके, तो अब जो है हमने डेमी गॉड्स का देख लिया, और अब जो है अलग अलग, अब जो है क्या होगा, अलग अलग लिविंग एंटिटीज और वर्ण, उसके ऊपर चर्चा होगा। अलग अलग लिविंग एंटिटीज, अलग वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुण के हिसाब से कैसे प्रकट होते हैं, अब चर्चा होगा आगे। ठीक है, और कोई पढ़ना चाहते हैं? 3-4 श्लोकों में आगे वो वर्णन होगा। भगवान के अलग अलग बॉडी के लिम्स जो है वो किन किन चीजों को बताते हैं। चंद्रवती माता जी कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता जी। तत्पश्चात विराट रूप के सिर से स्वर्गलोक, उसके पैरों से पृथ्वी लोक तथा उसकी नाभि से आकाश पृथक पृथक प्रकट हुए। इनके भीतर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के रूप में देवता इत्यादि भी प्रकट हुए। तो अभी क्या हो रहा है? तत्पश्चात, धन्यवाद माता जी, तत्पश्चात विराट रूप के सिर से स्वर्गलोक, अब अलग अलग प्लैनेट्स प्रकट हो रहा है। सर से क्या प्रकट हो रहा है? स्वर्गलोक प्रकट हो गया। उनके पैरों से पृथ्वी लोक और उनकी नाभि से आकाश पृथक पृथक प्रकट हुए। तो हेवन, स्काई और अर्थ 3 चीज प्रकट हो गया, है ना। इसके भीतर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के रूप में देवता इत्यादि भी प्रकट हुए, और अलग अलग देवताओं भी अलग अलग गुणों में प्रकट हुए, है ना। पूजा माता जी पढ़िए नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। देवतागण अति उत्तम गण सतुगुण के द्वारा योग्य बनकर स्वर्गलोक में अवस्थित रहते हैं, जबकि मनुष्य अपने रजोगुणी स्वभाव के कारण अपने अधीनस्थों की संगति में पृथ्वी पर रहते हैं। तो देवता लोग जो है उत्तम गुण और सतोगुण के द्वारा योग्य बनकर स्वर्गलोक में, है ना। तो 3 चीज निकला, हेवन, स्काई और अर्थ। तो जो उत्तम गुण वाले हैं देवतागण वो कहाँ चले गए? हेवन में चले गए, है ना। और रजोगुण वाले जो मनुष्य हैं वो कहाँ आ गए? पृथ्वी पे आ गए। वर्णन हुआ आगे। जो जीव रुद्र के संगी हैं वे प्रकृति के तीसरे गुण अर्थात तमोगुण में विकास करते हैं। वे पृथ्वी लोकों तथा स्वर्ग लोकों के बीच आकाश में स्थित होते हैं। हाँ, तो जो जीव रुद्र के संगी हैं वो प्रकृति के तीसरे गुण यानी तमोगुण में विकास करते हैं। वे पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक के बीच आकाश में स्थित होते हैं। हाँ, तो कहाँ होते हैं? देखिए प्रभुपाद लिख रहे परपट में, पढ़िए इसका परपट। आकाश का यह मध्य भाग भूर्वलोक कहलाता है, जिसकी पुष्टि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा श्रील जीव गोस्वामी दोनों ने की है। भगवत गीता में कहा गया है कि जिनमें रजोगुण प्रधान होता है वे मध्य भाग में स्थित रहते हैं। जो लोग सतोगुण में स्थित हैं वो देवताओं के क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं। जो रजोगुण में स्थित हैं वे मानव समाज में रखे जाते हैं, तथा जो लोग तमोगुण में स्थित हैं वे पशुओं या प्रेतों के समाज में स्थान पाते हैं। इस निष्कर्ष में कोई विरोधाभास नहीं है। असंख्य जीव ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में फैले हुए हैं और इस तरह भौतिक प्रकृति गुणों के अंतर्गत अपनी अपनी गुणताओं के अनुसार स्थित रहते हैं। तो अलग अलग गुणों के कारण व्यक्ति जो है वो अलग अलग जगहों में रहता है ना। तमोगुणी जो जीव हैं वो या तो पशुओं की योनि में रहते हैं या तो प्रेतों की योनि में, है ना। पितृलोक, भूवर, तो ये सब लोक हैं ना, इसमें सारे भूत प्रेत सब रहते हैं। और वो किनकी अधिष्ठा में रहते हैं? रुद्र की अधिष्ठा में, है ना, शिव जी। इनके जो प्रचारक हैं, प्रीचर, वो कौन है? शिव जी। कभी कभी प्रीचर को भेष बदल के जाना पड़ता है ना। जैसे कभी कभी हम लोग शर्ट पैंट पहन के जाते हैं, कॉलेज में प्रीचिंग करना होता है। इस हेयर स्टाइल में जाएंगे तो भूत प्रेत वैसे ही भाग जाएंगे हमसे। तो कई बार क्या करना पड़ता है, शर्ट पैंट पहन के बढ़िया कोट पैंट लगा के जाते हैं। कॉर्पोरेट्स में जाना है, कैसे जाएंगे? ऐसे थोड़ी जाएंगे। ऐसे जाएंगे तो बोलेंगे खुद तो बाबा है, हमें भी बाबा बना देंगे। तो क्या करना पड़ता है, कई बार भेष बदल के जाना पड़ता है। उसी तरीके से तो रुद्र जो है वो खुद तो शुद्ध सत्व में है ना। वो कौन है? 12 महाजन में से एक हैं। खुद तो शुद्ध सत्व में है, लेकिन उनको प्रीचिंग एरिया किनका दिया गया है? भूत प्रेतों का।
तब उनके बीच में रहना है तो कैसे रहना पड़ता है, तो उनके तरह थोड़ा इमिटेट कर लेते हैं, थोड़ा राख वाख लगा लिया, थोड़ा जटा बढ़ा लिया, तो भूत प्रेतों को लगता है वो ये तो हमारे बीच का है, ये हमारे बीच का है लेकिन भागवत बोलता है। तब उनके बीच में बैठ के उनको भागवत सुनाते हैं, है ना। बहुत बड़ा जॉब है ये, आसान नहीं है भूत प्रेतों के बीच में भागवत सुनाना। अगर हमें बिठा दिया जाए भूत प्रेतों के बीच में क्या हाल होगा सोचिए, है ना। तो बहुत टफ प्रीचिंग है जो करते हैं, कौन है, रुद्र, सबसे टफ प्रीचिंग, भूत प्रेतों के बीच में रह के उनको भक्त बनाना। तो ये कार्य है रुद्र शिव जी का। अलग अलग टाइप के प्रीचर्स हैं, देखिए जैसे नारद मुनि भी प्रीचर हैं, वो क्या करते हैं, घूम घूम के भक्त बनाते हैं, तीनों लोकों में ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलिंग प्रीचर है, तो अलग अलग जगहों में घूम घूम के लोगों को भक्त बनाते हैं ना। और शिव जी जो है ऐसे भूत पिशाचों को प्रीच करते हैं, है ना? देखो जैसे टेम्पल आओगे तो यहाँ अलग अलग प्रीचिंग डिपार्टमेंट है, कोई विलेज में प्रीचिंग करता है, कोई टाउन्स में प्रीचिंग करता है, कोई यूथ को प्रीचिंग करता है, कोई गृहस्थों को प्रीचिंग करता है। तो वैसे ही भगवान ने भी अलग अलग जीवात्माओं को प्रीच करने के लिए अलग अलग लोगों को दिया है ड्यूटीज ना। हम सबके लिए प्रभुपाद जी को भेज दिया, ठीक है नहीं, हम जैसे जीवात्माओं के लिए शिला प्रभुपाद आ गए उद्धार करने के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं, 30 नंबर। ये कुरुवंश के प्रधान विराट अर्थात विश्व रूप के मुख से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ। जो लोग इस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं और वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक तथा गुरु हैं। तो मुख से क्या निकल गया, वैदिक नॉलेज, वैदिक नॉलेज। और कौन से वर्ण के लोगों ने स्वीकार किया इसको, ब्राह्मण, ब्राह्मण कहलाते, भगवान के मुख से ब्राह्मण, इसलिए कहते कई बार ना कि ब्राह्मण के मुख से भगवान भी खाते हैं, ब्राह्मणों के मुख से, भक्तों के मुख से। तो ये क्योंकि विराट रूप का जो मुख है उससे वैदिक स्तुति निकलती है, और इस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख है वे ब्राह्मण कहलाते हैं, जो इन ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। जैसे आप लोग सब यहाँ बैठे हैं, सब ब्राह्मण लोग हैं, अभी ऑफिशियल ब्राह्मण नहीं बने हैं लेकिन ब्राह्मण वाले प्रैक्टिसेस कर रहे हैं आप लोग से, ऑफिशियल होना बाकी है कि नहीं। अदरवाइज कलयुग क्या है, कलयुग में क्या है, कलौ शूद्र संभव, हर व्यक्ति क्या है, वो शूद्र कैटेगरी का है। जो भी कलयुग में जन्म लेता है उसका एक ही धर्म है, एक ही कास्ट, सारे शेड्यूल कास्ट एक ही कास्ट है। कलयुग में सारे बीपीएल लाल कार्ड वाले, सारे हटे पुराने, है ना सारे जीवात्मा ऐसे ही है ना। उनको अपग्रेड करने के लिए क्या है, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस। वी हैव स्मार्ट सिटीज, स्मार्टफोन्स, दिस Krishna consciousness movement is meant to make smart souls. We all are smart souls. आप सब भक्त जो हैं स्मार्ट सोल्स हैं, इसलिए स्मार्ट टीवी पे बैठ के स्मार्ट कार्य कर रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं। तो अभी हमने ब्राह्मण देख लिया, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। तत्पश्चात विराट रूप की बाहुओं से संरक्षण शक्ति उत्पन्न हुई और ऐसी शक्ति के प्रसंग में समाज का चोर उचक्कों के उत्पातों से रक्षा करने के सिद्धांत का पालन करने से क्षत्रिय भी अस्तित्व में आए। हाँ, तो हाथ से क्या हुआ, पावर ऑफ प्रोटेक्शन ना, वो अस्तित्व में आया, और रक्षा करने के लिए क्षत्रिय ना, भगवान का जो विराट रूप का हाथ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्षत्रियों को रिप्रेजेंट करता है। चोर उचक्कों से रक्षा करने के लिए क्षत्रिय के रूप में आ गए। कोई और पढ़ेंगे नेक्स्ट, अमित प्रभु पढ़ेंगे, पढ़िए प्रभु। समस्त पुरुषों की जीविका का साधन अर्थात अन्न का उत्पादन तथा समस्त प्रजा उसका वितरण भगवान के विराट रूप की जांघों से उत्पन्न किया गया। ये व्यापारी जन जो ऐसे कार्य को संभालते हैं वैश्य कहलाते हैं। तो वैश्य लोग जो हैं वो क्या है, भगवान के थाइस। तो थाइस से कौन हो गए, वैश्य लोग, जो कि क्या करते हैं, जो जीविका का साधन अन्न उत्पादन करने में
प्रजा का पालन करते हैं इस तरीके से, ना। तो वैश्य कम्युनिटी भगवान के थाइस से। तो सबसे पहले क्या आ गया, मुख से क्या आ गए, ब्राह्मण, हाथ से क्षत्रिय, और भगवान की जंघा से वैश्य। अब नेक्स्ट, तत्पश्चात धार्मिक कार्य पूरा करने के लिए भगवान के पैरों से सेवा प्रकट हुई। पैरों पर शूद्र स्थित होते हैं जो सेवा द्वारा भगवान को तुष्ट करते हैं। तो पांव से फिर कौन उत्पन्न हो गए, शूद्र, ना। सारे शूद्र जो है वो भगवान के पांव को रिप्रेजेंट करते हैं, ना। और जो शूद्र है ना, वो भी उतना ही सम्माननीय है जितना कि एक वैश्य है, जितना कि एक क्षत्रिय है, जितना कि एक ब्राह्मण है हमारे वैदिक कल्चर में। ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि उनको बहुत डिटोरिएट किया गया है, ना। ये बाद में प्रोपेगेंडा किया गया कि जो शूद्र है उसके साथ बहुत अन्याय होता है, ना। इसको बाद में प्रोपेगेंडा किया गया हम लोग को पीछे करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में क्या था, इसको भी भगवान के पांव से कंपेयर किया गया। तो भगवान का पांव क्या कहीं से भी कम है क्या, आप सोचिए, है ना। भगवान का पांव का भी उतना ही रिस्पेक्ट है जितना सिर का है, जितना मुख का है, जितना हाथ का है, जितना थाइस का है ना। लेकिन शूद्र लोग कौन है, दे आर द सर्विस प्रोवाइडर्स। जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सब शूद्र कम्युनिटी में ही आते हैं, है ना। जितने इंजीनियर्स है सब क्या है, सब शूद्र सर्विस प्रोवाइडर्स है, शूद्र। उसके बाद जितने डॉक्टर्स हैं सब ये क्या है, शूद्र। डॉक्टर आता है घर में तो हम थोड़ी बोलते हैं देखो शूद्र आ गया घर में, हाथ धो, पांव धो, घर शुद्ध करो, थोड़ी बोलते हैं हम, है ना। उनका उतना ही रिस्पेक्ट है। बस वो हिंदी में बोल देते तो लोगों को लगता है कि ओ पता नहीं क्या बोल रहे, कास्ट वास्ट की बातें कर रहे हैं। तो ये इसके साथ ही क्या हो गया कि सारे वर्ण आश्रम जो है वो प्रकट हो गए। ओके, सो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब ज्यादा श्लोक नहीं बचे, बस 6 श्लोक बचे हैं, ठीक है। पढ़िए प्रभु अमित प्रभु। ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग अपने अपने वित्तीय परक कर्तव्यों तथा जीवन परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होते हैं। इस तरह अबद्ध जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देशानुसार परम प्रभु की पूजा करनी होती है। तो क्या बता रहे हैं, ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग अपने अपने वृत्त परक कार्यों तथा जीवन परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होते हैं। यानी सारे जो ये 4 प्रकार की कैटेगरी के लोग हैं वो कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, वो भगवान से ही उत्पन्न हो रहे हैं। और इस तरह अद्वैत जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देशानुसार परम प्रभु की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान की पूजा कैसी करनी चाहिए व्यक्ति को, उसको गुरु के निर्देशन में पूजा करना चाहिए। भगवान की पूजा, भगवान की सेवा कैसे करना चाहिए व्यक्ति को, गुरु के गाइडेंस में, अंडर गाइडेंस, है ना। आज्ञा ये करिबो सेवा चरणारविंद राधा कृष्ण प्राण पूरा युगल किशोर। तो आज्ञा ये करिबो सेवा चरणारविंद, आज्ञा लेकर ही क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, यानी गुरु के निर्देशानुसार। अगर व्यक्ति गुरु के निर्देश में नहीं कर रहा है देन वो क्या है, फिर वो व्हिम्सिकल, है ना। व्हिम्सिकलिटी के कारण क्या होता है, ना सुखम ना परम गति, ना व्यक्ति को सुख सेटिस्फेक्शन मिलता है और ना ही परम गति, उसको गति भी नहीं मिलेगा। देखिए भक्ति में ना बहुत बड़ा स्कॉलर बनने की जरूरत नहीं है कि आपको जब तक बहुत सारे श्लोक नहीं आएंगे तब तक आप अच्छे भक्त नहीं कहलाएंगे, ऐसा नहीं। ऐसा भी नहीं है ना कि आपको बहुत तपस्या करना पड़ेगा, कि अगर आप जब तक आपने चतुर्मास में फल खा के चतुर्मास नहीं किया तब तक आप भक्त नहीं कहलाओगे। या तो आप अगर फास्टिंग मतलब अगर बिल्कुल निर्जल उपवास नहीं किया तो आप भक्त नहीं कहलाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति में ये सब कोई कंसिडरेशन नहीं है। भक्ति में एक ही चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, गुरु के निर्देशानुसार सेवा करना।
जब तक कोई व्यक्ति गुरु के निर्देशानुसार सेवा नहीं कर रहा है, तब तक वो क्या है, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, और ना परम गति, ना अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि जो मैं सेवा कर रहा हूँ ये अंडर डायरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं टेम्पल भी आ रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन ये अंडर गाइडेंस है कि नहीं, कहीं डिविएट तो नहीं हूँ, है ना। जैसे प्लेन उड़ता है ना, तो जब प्लेन उड़ता है अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, तो बीच बीच में क्या होता है, उसके गाइडलाइंस चलते रहते हैं, कितना डेविएट हुआ, कितना डेविएशन आ रहा है, चेकिंग चलता रहता है, चेकिंग चलता रहता है। तो हमें भी जो इनिशियल पॉइंट से हम उड़े हैं ना, तो हमें भी अपना चेकअप कराते रहना चाहिए बीच बीच में, है ना। नहीं चेकअप कराएंगे तो क्या होगा, हल्का सा डेविएशन आएगा और अंत में वो कहाँ जाके निकलेगा ना, पता भी नहीं चलेगा। जा रहे थे हम जापान और चीन पहुंच जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। बहुत जरूरी है कि अंडर गाइडेंस रह करके भक्ति करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट 35 नंबर। हे विदुर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट किए गए विराट रूप के दिव्य काल, कर्म तथा शक्ति को भला कौन माप सकता है या उसका आकलन कर सकता है। तो विदुर जी को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे विदुर, परम पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा, यानी इटर्नल पोटेंसी के द्वारा, भगवान की दो शक्ति है, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। जानते हैं आप लोग, दो तरह की शक्ति है। बहिरंगा शक्ति कहाँ काम करती है, इस भौतिक संसार को चलाती है, दुर्गा देवी। और अंतरंगा शक्ति जो है वो कौन है, श्रीमती राधा रानी की जो शक्ति है। अंतरंग शक्ति क्या करती है, जीवात्मा को भगवान के क्लोज लेके जाती है। और जो बहिरंगा शक्ति है वो क्या करती है, वो भी क्लोज लेके जाती है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग है। हाँ, या तो बाइज्जत बड़ी हो जाइए, या तो फिर पिटाई खा के बड़ी हुई है, तो दोनों हमारे हाथ में है, ठीक है। तो ये अंतरंगा शक्ति के द्वारा भगवान अपना विराट रूप प्रकट करते हैं। तो कर्म शक्ति को भला कौन माप सकता है, उनका आंकलन कर सकता है, विदुर से बता रहे हैं। नेक्स्ट, अपनी असमर्थता के बावजूद मैं अपने गुरु से जो कुछ सुन सका हूँ तथा जितना आत्मसात कर सका हूँ, उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूँ, अन्यथा मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। देखो उद्धव जी कह रहे हैं ये ना, उद्धव और अभी मैत्री में चल रहा है, सॉरी किसके क्या चल रहा है अभी, विदुर और मैत्री के बीच में चल रहा है ना। तो मैत्री जी ये कह रहे हैं विदुर जी से, तो क्या कह रहे हैं, अपनी असमर्थता के बावजूद अपने आप को क्या मान रहे हैं, असमर्थ, है ना। असमर्थता के बावजूद जो कुछ क्या है सुन सका हूं, अपने गुरु से जो कुछ सुन सका हूं, तथा जितना आत्म साक्षात कर सका हूं, उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा भगवान की महिमा का वर्णन करने में लगा। तो देखिए ये क्या होता है, एक जो प्रीचर है उसकी क्वालिटी है ये, वो अपने आप को क्या मानता है, असमर्थ। सबसे पहला चीज, योग्यता विचारे किछु नाही पाई, तुम्हारो शक्ति आछे, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, दासे तीर्न पे खाती ही ना। तो क्या बोल रहे कि योग्यता विचार के हिसाब से मेरे पास तो अपना कोई योग्यता है नहीं, मैं अपने आप को अनक्वालिफाइड। जो भक्त अपने आप को अनक्वालिफाइड मानता है वो एक्चुअल में क्वालिफाइड भक्त होता है, अपने आप को अनक्वालिफाइड मानना।
ये सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है। तो मैत्री जी क्या बोल रहे हैं, योग्यता तो है नहीं, लेकिन जो भी सुना है और जितना आत्म साक्षात्कार कर सका हूं, यानी जो सुना है और उसको रियलाइज कर सका हूं, उतना ही बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं। कितना बोल रहा हूं? जितना सुना है और जितना रियलाइज हुआ है। इसलिए हमें भी ना ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं हाँकना चाहिए। कितना बोलना चाहिए? जितना हमें रियलाइजेशन से, अपना रियलाइजेशन बताना चाहिए, जेन्युइन ना। भक्त को कैसा होना चाहिए? जेन्युइन, वेरी जेन्युइन आचार, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। एक्चुअल वैष्णविज्म क्या है? वो सिंप्लिसिटी है, यही सिंप्लिसिटी। तो जितना आत्मसात कर सका हूं, उसी को शुद्ध वाणी से द्वारा भगवान की महिमा का वर्णन करने में लगा रहा हूं। और ये मैत्री मुनि कह रहे हैं, जो कि कोई छोटे मोटे स्कॉलर नहीं है, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, जिनका वर्णन भागवतम में आया है। ये अपने आप में प्रमाणित है कि मैत्री मुनि कितने बड़े स्कॉलर हैं, लेकिन उनका देखिए विचार किस तरीके का है। बद्ध आत्मा की शुद्धि के लिए उसकी चेतना की शुद्धि आवश्यक है। चेतना की उपस्थिति से दिव्य आत्मा की उपस्थिति की पुष्टि होती है, और ज्यों ही चेतना शरीर को त्याग देता है, त्यागी शरीर निष्क्रिय हो जाता है। अतः चेतना की अनुभूति कार्य से होती है। प्रत्यक्षवादी दार्शनिक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला यह सिद्धांत कि चेतना निष्क्रिय अवस्था में रह सकती है, उसके अल्पज्ञ का प्रमाण है। प्रत्यक्षवादी मीन्स साइंटिस्ट, जो सामने देखेंगे उसी को मानेंगे, है ना। तो साइंटिस्ट लोग क्या कहेंगे कि क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी है, जो हिलता डुलता है उसी में कॉन्शियसनेस होता है, हर चीज में कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस की अलग अलग डेफिनेशन बताएंगे। तो वो क्या बता रहे कि अल्पज्ञता का प्रमाण देता है। शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोककर किसी को भी अपवित्र नहीं बनाना चाहिए। यदि शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोका जाता है तो निश्चय ही सचेत जीवनी शक्ति अन्य प्रकार के व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि जब तक व्यस्त ना हो चेतना का कोई अर्थ नहीं है। चेतना क्षण भर भी शांत नहीं रह सकती। इसलिए है ना, इसलिए अर्जुन को बोला भगवान कृष्ण ने। अर्जुन क्या बोल रहे थे कि मैं कर्म संन्यास ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, कर्म संन्यास ले लेता हूँ, जंगल में चला जाता हूँ। तो भगवान ने बोला नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, तुम कर्म संन्यास नहीं ले सकते, कर्म योग कर सकते हो, अपने कर्म को कनेक्ट कर सकते हो, कृष्ण भावनामृत कर सकते हो, कर्म संन्यास नहीं ले सकते। मतलब हम खाली नहीं बैठ सकते, वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम खाली नहीं बैठ सकते। जब शरीर कार्य नहीं करता है तो चेतना स्वप्नों के रूप में कार्य करती है। मान लो अगर आप चुपचाप बैठे भी रहोगे तो सपने के रूप में कार्य चलेगा, लेकिन हम कार्य बंद नहीं कर सकते, है ना। अचेतन कृत्रिम है। और क्या है? वह प्रमाण से यह सीमित अवधि तक रहती है, किंतु जब दवा का नशा उतरता है तो वह मनुष्य जाग जाता है और चेतना फिर से सही ढंग से कार्य करने लगती है। मैत्रेय का कथन है कि अपवित्र सचेत कार्यकलापों से बचने के लिए वे भगवान की अनंत कृति का वर्णन करने का प्रयास कर रहे थे, यद्यपि उनको ठीक से वर्णित कर पाने में असमर्थ उनमें नहीं थी, मतलब समर्थता उनमें नहीं थी। भगवान की कृति का गायन किसी शोध की प्रमाण नहीं है, अपितु गुरु मुख से विनीत भाव से सुनने का परिमाण है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। क्या है इंपॉर्टेंट इसमें? भगवान की कृति का गायन किसी शोध का परिणाम नहीं है,
कोई बहुत एक्सपेरिमेंट करके, बहुत किसी शोध का परिणाम नहीं है, अपितु गुरु मुख से विनीत भाव से सुनने का परिणाम। भगवान के ग्लोरीज कैसे सुनना चाहिए? हम्बली, विनीत भाव से। और किससे सुनना चाहिए? गुरु के मुख से। समझ रहे हैं भगवान का ग्लोरिफिकेशन कैसे सुनना चाहिए? विनीत भाव से, विनम्रता से। देखिए यही भागवतम है ना। भागवतम ये नहीं है ना कि कौन कितना स्कॉलरली इसको प्रेजेंट करे, बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से प्रेजेंट करे, नहीं, जो लिखा हुआ है ना बस उसको दोहराए, है ना। इसलिए आप देखोगे कि भागवतम क्लास में कोई जूनियर भी भागवतम लेता है तो वो सीनियर बैठ के सुनता है, कोई सीनियर लेता है तो जूनियर बैठ के सुनता है, कोई इक्वल है तो वो बैठ के सुनता है। ये क्यों है? ये प्रभुपाद ने ये पद्धति क्यों बनाया है? ये यही है भागवतम, मतलब सुनना सुनाना। सुनिए और सुनाइए, सुनिए सुनाइए, सुनिए सुनाइए, नहीं ये भागवतम है। जरूरी नहीं है कि बहुत स्कॉलरली इसको प्रेजेंट किया जाए तभी अच्छा प्रवक्ता है वो ना। उसको क्या करना चाहिए? विनीत भाव से अपने गुरु से सुनना चाहिए। दैट्स इट। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मानवता का सर्वोच्च सिद्धि प्रद लाभ पवित्र कर्ता के कार्यकलापों तथा महिमा की चर्चा में प्रवृत्त होना है। ऐसे कार्यकलाप महान विद्वान ऋषियों द्वारा इतनी सुंदरता से लिपिबद्ध हुए हैं कि कान का असली प्रयोजन उनके निकट रहने से ही पूरा हो जाता है। कान का प्रयोजन कैसे पूरा हो जाता है? ये जो है कार्यकलापों तथा महिमा का चर्चा में प्रवृत्त होने से, भगवान की ग्लोरीज को सुनने से, जिसको लिपिबद्ध करके रखा गया है ना, तो भागवतम है। ये क्या है? निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखार में ना, सुख के यानी सुखदेव गोस्वामी के मुंह से जो ये निकल रहा है, जो कि पक्व फल की तरह है, आम की तरह पका हुआ फल की तरह है। तो इसे सुनने मात्र से ही क्या हो जाता है? कान का असली प्रयोजन उसके निकट रहने से ही पूरा हो जाता है ना। इसका तात्पर्य पढ़ी। निर्विशेषवादी भगवान के कार्यकलापों को सुनने से अति भयभीत रहते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि ब्रह्म की दिव्य प्रद से प्राप्त सुख ही जीवन का चरम लक्ष्य है। वे सोचते हैं कि हर एक का कार्य, चाहे वह भगवान ही क्यों न हो, लौकिक होता है। किंतु इस श्लोक में सुख का जो भाव व्यक्त है वह भिन्न है, क्योंकि यह परम पुरुष के कार्यों को बतलाता है जिनके गुण दिव्य होते हैं। गुणवादम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान के गुण तथा उनके कार्यकलाप एवं उनकी लीलाएं भक्तों की चर्चा के विषय होते हैं। मैत्रेय जैसे ऋषि निश्चय ही लौकिक गुणों वाली किसी बात की चर्चा करने में रुचि नहीं रखता, फिर भी वे कहते हैं कि दिव्य साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धिप्रद अवस्था भगवान के कार्यकलापों की चर्चा करना है। इसलिए श्रील जीव गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित कथाएं कैवल्य सुख की दिव्य अनुभूति से बहुत परे है। भगवान की इन दिव्य कार्यकलापों को महर्षियों ने इस प्रकार लिपिबद्ध किया है कि उन कथाओं को सुनने से ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है और कान तथा जीव का भी सदुपयोग हो जाता है। श्रीमद् भागवत ऐसा ही एक महान ग्रंथ है और इसकी विषय वस्तु को सुनाने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवतम ऐसा महान ग्रंथ है जिसके विषय को सुनने सुनाने मात्र से, देखिए मैं कह रहा था ना, भागवतम क्या चीज का विषय है? बहुत सिंपल सरल चीज है, सुनना सुनाना, है ना, से जीवन के सर्वोच्च सिद्धावस्था प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति को हाईएस्ट परफेक्शन मिल जाता है। कैसे? बस श्रीमद् भागवतम की कथाओं को सुनने सुनाने मात्र से, है ना। क्या हो जाता है? जो जीवन की
है ना, हाईएस्ट बेनिडिक्शन है वो व्यक्ति को मिल जाता है, हाईएस्ट परफेक्शन, बस सुनने सुनाने मात्र से। क्यों? क्योंकि भगवान के जो कथाएं हैं ना, भगवान की कथाओं को क्या बताया गया है कि भगवान की कथाओं में क्या छुपा हुआ है? भगवान की कथाओं में धन छुपा हुआ है, धनम। किस टाइप का धन छुपा हुआ है? एक दिन शायद रीडिंग सेशन में हम चर्चा कर रहे थे, है ना, भगवान की कथाओं में क्या क्या चीज छुपी हुई है? धन। कौन सा धन? प्रेम धन भगवान की कथाओं में छुपी हुई है। और क्या छुपा हुआ है? शुभम। भगवान की कथाएं कैसी होती है? शुभम, बहुत सुख देने वाला होता है भगवान की कथाएं। और भगवान की कथाएं क्या करती है? हमारे जो चेतना में वासना छुपी हुई है ना, उस वासना को अंतकरण से निकाल देती है, वासनाओं को साफ करती है। 3 बेनिफिट होता है। तो क्या क्या होता है? सबसे पहला चीज, वासनाओं को निकाल दिया जाता है। दूसरा, धन की प्राप्ति होती है। कौन से धन? प्रेम धन, जो भगवान का प्रेम रूपी धन है वो उसमें छुपा हुआ है कथाओं में। और तीसरा क्या? बहुत सुख, शुभम होता है, सुख पूर्वक, बहुत सुख देता है भगवान की कथाएं। आप इसको कैसे भी सुनो, बहुत सुख होगा। हाँ, और जितनी बार सुनो उतनी बार आनंद आएगा। इस वासना मुक्त करती है। तो भगवान की कथाओं को सुनने से ना हम वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं, वासना मुक्त। तो ये वासना जो है वो क्या करती है? आप देखो, हम लोगों को जो इस भौतिक संसार में जो फंसा के रखी है, ये वासना ही है। जिन लोगों ने हमें, जिसे हमने फंसा रखा है इस संसार में ना, कुछ पाने की इच्छा ना, चैंपियन बनने की इच्छा, ये व्यक्ति को क्या कर रही है? भौतिक संसार में फंसा के रखी है। लेकिन भगवान की कथाएं सुनने से ही ये चीज खत्म हो जाता है ना। जब सूत गोस्वामी और जो 88,000 ऋषिज थे जो वहां पे यज्ञ कर रहे थे, शुक्रताल में यज्ञ चल रहा था, तो यज्ञ के बीच में वो लोग कई बार पुराण वगैरह सुनते थे। जब ब्रेक होता था ना, तो बीच में क्या सुनते थे? अलग अलग पुराणों से कथा वथा सुनते थे। उसके बाद फिर यज्ञ करना चालू कर दिए कि उनको लग गया था कि कलयुग आने वाला है तो यज्ञ करना चाहिए। बहुत टेंशन में थे सारे साधु लोग कि कैसे इस संसार का क्या होगा, है ना। तो वहां पे उन लोगों ने सूत गोस्वामी को बुलाया, इनवाइट किया कथा सुनाने के लिए। तो सूत गोस्वामी जब वहां पे आए, तो जो कथा उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था, जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, तो वहां पे सूत गोस्वामी भी प्रेजेंट थे। और उन्होंने जब वो कथा सुनी, तो वो कथा जाके वहां पे सुनाना शुरू किया शौनक आदि ऋषियों को, सूत गोस्वामी ने। और जैसे ही सूत गोस्वामी ने कथा सुनाना शुरू किया, शौनक आदि ऋषि जो कि यज्ञ वज्ञ कर रहे थे वो कई सालों से, वो सारा यज्ञ को साइड करके बोला इससे कोई फायदा नहीं है, बैठ के कथा सुनो, इसी से जीवात्मा का उद्धार होगा। दिस इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ यज्ञ, श्रवण यज्ञ। श्रवण यज्ञ करने से क्या हो जाएगा? जो है कलयुग में इसी से उद्धार होगा, भगवान के ग्लोरिफिकेशन को सुनने से, सुनने सुनाने मात्र से, है ना। तो उन लोगों ने सारा यज्ञ बंद कर दिया और अपनी ओपिनियंस को साइड में रख के, देखो वहां पे कोई छोटे मोटे ऋषिज नहीं थे, है ना। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में प्रभुपाद लिखते हैं इस बात को कि जो वहां पे बैठे हुए ऋषि थे ना नैमिषारण्य में, वो कोई साधारण ऋषि नहीं थे। वहां पे वो सारे एक से बढ़कर एक स्कॉलर्स थे। लेकिन जब सूत गोस्वामी के मुंह से उन्होंने भागवतम श्रवण किया, तो सारा अपना यज्ञ वज्ञ को साइड करके बैठ गए। बोला यही जो है परफेक्शन दे सकता है, कलयुग में एकमात्र यही साधन है। और सूत गोस्वामी को बोला आप सुनाओ। तो शौनक ऋषि उनके हेड थे, वो अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं और आप सुनाओ, आप सुनाओ, भागवतम सुनाओ, और क्या क्या सुना आपने, और क्या क्या सुना आपने, सुनाइए। तो दैट इज द हाईएस्ट परफेक्शन। ये जो है ये हाईएस्ट परफेक्शन है। भगवत गीता में बताया गया है कि जो है वो 4 प्रकार के डिफेक्ट्स हैं भगवत गीता में ना। जब हम डिवाइन और डिमोनिक क्वालिटीज पढ़ेंगे ना,
तो उसमें आता है 4 मेन टाइप के डिफेक्ट्स हैं जो हमारे अंदर हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहला है टेंडेंसी टू कंट्रोल। वी हैव टेंडेंसी टू कंट्रोल। दूसरा क्या है? वी हैव टेंडेंसी टू कंज्यूम अनलिमिटेड हैप्पीनेस। हम क्या चाहते हैं? इस भौतिक संसार का भोग करना चाहते हो। कैसे? अनलिमिटेड हैप्पीनेस। वी वांट अनलिमिटेड हैप्पीनेस। तीसरा परेशानी क्या है? वी हैव इंटेंस डिजायर टू सेट प्रायोरिटी ऑन आवर ओन ओपिनियन। हम चाहते क्या है कि हम अपने ओपिनियन को सबसे ऊपर रखें। जीवात्मा चाहते हैं कि नहीं? मैं तो चाहता हूं, आप लोग पता नहीं। ये मैंने डिवाइन और डिमोनिक क्वालिटीज में देखा था, पढ़ा था, है ना। एंड देन वी वांट टू compete विथ अदर्स। चौथा क्वालिटी, चौथा क्या है? हर जीवात्मा जो है उसको सबसे ज्यादा दुख कब होता है पता है? जब दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखता है और दूसरों को खुशी देखता है। उसको अपने सुख में सुख नहीं मिलता है, अपने दुख में दुख नहीं होता है। उसको दुख कब होता है सबसे ज्यादा? जब वो सामने वाले को देखता है ना प्रगति करते हुए, खास करके अपने बराबर वालों को, जो उसके साथ का है। और जब वो उससे ज्यादा प्रगति करता है तो हृदय के भीतर एक छेद बन जाता है, ओजोन लेयर की तरह बड़ा सा। वो बढ़ता ही कभी खत्म नहीं होता है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? छेद बनता है। आप लोग के हृदय में बना कभी छेद? वी हैव टेंडेंसी। तो ये जो है ये प्रॉब्लम्स हैं, और इनका सॉल्यूशन कहाँ छुपा है? इनका सॉल्यूशन श्रीमद् भागवतम में छुपा है ना, और गुरु के मुख से सुनने में छुपा हुआ है। देखिए, एक तो होता है क्या? कॉर्पोरेट ट्रेनर, एक होता है लाइफ कोच, और उसके बाद थर्ड कैटेगरी है साधु। ये तीनों लोग ज्ञान देते हैं, लेकिन तीनों का मार्केट क्या क्या है? जो कॉर्पोरेट ट्रेनर होता है वो बताता है कि फिनेंस कैसे स्टेब्लिश करना है आपको, अपना फिनेंस। लाइफ कोच क्या करता है? फिनेंस के साथ फैमिली भी ले आता है। चलो अपने वर्क लाइफ बैलेंस करो, हाँ थोड़ा वर्क भी करो, थोड़ा फैमिली को भी देखो। तो ये लाइफ कोच का काम है। देन उसके बाद आता है साधु। साधु क्या बताता है? फिनेंस, फैमिली, देन ही विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ प्रिपरेशन के बारे में बताता है आपको। लाइफ कोच और आपके जो ट्रेनर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा ना डेथ से पहले क्या क्या होगा उसके बारे में आपको बता सकते हैं, लेकिन डेथ में क्या होगा और डेथ के बाद क्या होगा इसकी प्रिपरेशन कौन कराता है? तो साधु और शास्त्र कराते हैं, है ना। तो साधु का सबसे पहला प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट होता है कि आफ्टर डेथ, है ना, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। प्रभुपाद ने बुक भी लिखा है, पढ़ा आप लोगों ने? जन्म मृत्यु के पढ़े, बहुत पतली सी बुक है, पढ़िएगा। बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, तो पहला काम वही होता है। देन बैक वर्क स्टार्ट होता है कि प्रिपरेशन फॉर डेथ, बैक वर्क। देन फिर और बैक आइए तो जीवन को कैसे संतुलित जीते हुए कृष्ण भावनामृत रह सकते हैं, इसका ज्ञान। ये कौन सिखाता है? ये साधु और शास्त्र सिखाते हैं, ओके। देन अब दो तीन श्लोक बचे हैं तो इसको पढ़ लेते हैं। 38 नंबर। और कोई पढ़ेंगे? 2-3 डिवोटीज तो पढ़ लिए, और कौन पढ़ेंगे? शैलेंद्र प्रभु पढ़ेंगे? शैलेंद्र प्रभु चुप चुप बैठे हुए, पढ़िए। आदि कवि ब्रह्मा 1000 देवी वर्षों तक परिपक्व ध्यान के बाद केवल इतना जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। हाँ देखिए, बहुत ध्यान से देखिए स्टेटमेंट को, ध्यान से देखिए स्टेटमेंट को, क्या बोला जा रहा है। हे पुत्र, आदि कवि ब्रह्मा 1000 दैवीय वर्ष तक परिपक्व ध्यान के बाद, ऐसा वैसा ध्यान नहीं, कैसा ध्यान? ध्यान विथ परफेक्शन,
परिपक्व ध्यान कर, मैच्योर ध्यान लगाने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद केवल इतना जान पाए भगवान की महिमा अचिंत्य है। इतना ही समझ पाए कि हम नहीं समझ सकते। ब्रह्मा जी बहुत ध्यान लगाए और ध्यान लगाने के बाद कितना समझे, यही बात समझ में आया उनको कि हम नहीं समझ सकते भैया भगवान की महिमा को, है ना। तो इन रिजल्ट से ना हम लोग को समझ जाना चाहिए कि करना क्या है। भक्ति योग भक्ति योग धाना, भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदना। करना क्या है? भक्ति योग धन। भक्ति योग ही क्या है? वो हमारा अल्टीमेट धन है। और भक्ति का मतलब क्या है? कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। We have to cry, or we have to cry by taking Krishna's name. प्रभुपाद लिखते भी है ट्रांसलेशन में हरे कृष्ण महामंत्र। This हरे कृष्ण महामंत्र is cry for Krishna. यही भक्ति है। Then 39 पढ़िए। पुरुषोत्तम भगवान की आश्चर्यजनक शक्ति जादूगरों को भी मोहग्रस्त करने वाली है। यह निहित शक्ति आत्माराम भगवान तक तो अज्ञात है, अतः अन्यों के लिए यह निश्चय ही अज्ञात है। हाँ, ये जादूगरों को भी मोहग्रस्त करने वाली है। ब्रह्मा जी भी मोहग्रस्त हो गए। ब्रह्मा जी जिन्होंने इस भौतिक संसार को, चीफ इंजीनियर है, वो बना तो दिए संसार, लेकिन जब वृंदावन गए तो क्या देख रहे हैं कि अरे बाप रे, भगवान क्या कर रहे हैं? अचार खा रहे हैं और दूसरों के मुंह से छीन छीन के जूठा खा रहे हैं। ये कैसे भगवान है? बोलो मैं तो जिस भगवान को भोग लगाता हूँ वो तो चतुर्भुज में और अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए भगवान है। वो तो बड़े बड़े हाई क्लास मैनेजरियल टाइप के लगते हैं। ये कैसे भगवान है? इनमें तो कोई एटिकेट्स पता ही नहीं चल रहा है। तो विमोहित हो गए, है ना। बाकी आपको आगे की लीला तो पता है ना। तो बड़े बड़े जादूगर भी क्या हो जाते हैं? मोहग्रस्त हो जाते हैं भगवान की आश्चर्यचकित शक्ति को देखकर। वो एक मोमेंट के लिए क्या किया ब्रह्मा जी ने, सारे बछड़ों को लेकर के गए और छुपा करके आए। तो एक मोमेंट में 1 साल बीत चुका था। आए तो देख रहे कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उनको लगा कि बेचारे लोग बहुत परेशान होगा, कृष्ण जो है बहुत परेशान होगा, उसके सारे ग्वाल बाल और गाय चले गए। तो आके देख रहा है ये तो ग्वाल बाल और गाय कहीं गए ही नहीं, ये तो सारे तो यही है। बोला मैं फिर किसको रख के आया, यहाँ कौन है, ये क्या हो गया? कंफ्यूज हो गए। उसके बाद भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया जाके। अपने चारों क्वाड कोर प्रोसेसर को जाके भगवान के चरण कमलों पर रख दिया, चारों हेड को। हे भगवान क्षमा कीजिएगा, गलती हो गया मेरे से। तुरंत उनको समझ में आ गया कि हाँ बहुत बड़ा गलती हो गया मेरे से, है ना। आप पढ़ेंगे ब्रह्म विमोढ़ लीला में जब ब्रह्मा जी प्रेयर्स करते हैं ना, बहुत सुंदर प्रेयर्स हैं। लोग पढ़ेंगे उसको रीडिंग सेशन में, बहुत सुंदर प्रेयर्स। लास्ट 14 अपने अपने नियंत्रक देवों सहित शब्द, मन तथा अहंकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने में असफल रहे हैं। अतएव हमें विवेक पूर्वक उन्हें सादर नमस्कार करना होता है। हाँ, तो अपने अपने नियंत्रक देव सहित शब्द, मन तथा अहंकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने में असफल रहे, है ना। सारे देवी देवता भी जो है वो भगवान को समझ नहीं पाते। अतएव मैं विवेक पूर्ण उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे। मैंने इस चैप्टर को पूरा आज इसलिए कर दिया क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल चैप्टर था। इसमें ज्यादा टाइम दूंगा तो सबका फ्यूज वूज निकल के बाहर गिर जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको एक शॉट में कंप्लीट कर दिया। आप लोगों को कुछ समझ में आया? ऐसा तो नहीं हुआ सारा बाउंस मार गया? थोड़ा कम समझ में आया प्रभु जी। थोड़ा कम समझ में आया है, ठीक है। और ब्रह्मेश्वर प्रभु
प्रभु जी, थोड़ा जो आपने इनिशियल में बताया था प्रधान तत्व और महत्व तत्व, थोड़ा प्लीज थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, प्रधान तत्व और महत्व तत्व में यही डिफरेंस है। प्रधान तत्व मतलब बिल्कुल अनमैन्युफेस्टेड फॉर्म में, जस्ट लाइक सीड, सूखा हुआ। क्या चीज प्रभु जी? हाँ, जो 23 एलिमेंट्स जो हमने देखा ना, 23 जी एलिमेंट्स, जीव, ये सारे क्या है, मटेरियल पैकेज है। मतलब एक ना कह सकते हो आप लूथड़े की तरह ऐसे बंद स्थिति में है, अभी तक कुछ खुला। ये जो भौतिक संसार है ना, आप समझ लो इसको, अगर हम समेट करके एक बॉल बना दें, जी जी जी, उस स्थिति में रहता है प्रधान तत्व। और भगवान जब इसमें दृष्टिपात करते हैं अपनी शक्ति को, तब ये खुलना शुरू होता है, और खुलते खुलते ये जो संसार हमें दिख रहा है इतना खुल जाता है। सोचिए। तो ये प्रभु जी, जैसे कि भगवान ये पहले से ही ये विराजमान रहता है क्या? ये जो बता रहे हैं कि अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में जो एलिमेंट्स, मटेरियल एलिमेंट्स पहले से ही ये है क्या, प्रेजेंस है इसका? ये तब से अस्तित्व में जब से भगवान अस्तित्व में है, मतलब जी हाँ, भगवान की क्रिएशंस है। जैसे जी जी आत्मा भी भगवान की क्रिएशन है, लेकिन कब से है? जब से भगवान है, जी, अच्छा यानी सनातन है। तो उसी तरीके से जो ये मटेरियल क्रिएशन है ना, ये भी सनातन है, जी जी तो सही है। लेकिन भगवान इसको क्या करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। जी जी, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है?